हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। कुंचिकल जलप्रपात कहां पाया जाता है? जल्दी बताइए सर, कुंचिकल जलप्रपात ये कहां पर पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। और पहला समझ गए ना, कुंचिकल जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है ना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात सरावनी नदी पर है। कौन सा? जोग, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन दो भारतीय शहरों का नाम शामिल किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी और जयपुर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत और चीन के बीच आयोजित हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। पहला ऑप्शन करेक्ट। सतह से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल का परीक्षण कहां किया गया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम द्वीप पर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। प्रस्तावना में निहित गणराज्य का अर्थ निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करता है? गणराज्य का अर्थ जल्दी बताओ। राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। बिल्कुल चुना जाता है, ये तो ठीक है। जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन गणराज्य का मतलब ये नहीं है। समझ रहे? गणराज्य का मतलब ये नहीं होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। वो कह रहा है गणराज्य का निम्नलिखित में से कौन सा मतलब नहीं है, तो यही नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो दो टर्मिनल होते हैं सर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोस्तों, मैं हिंदी का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, ओनली ऑन अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पर मैं बिल्कुल फ्री में हिंदी का क्रैश कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, जो कि रोज सुबह 9 बजे चलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस क्लास में या मेरे कोर्स को मेरी कोर्स की क्लास में इसलिए मत आइएगा कि ये बिल्कुल फ्री है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आप इस कोर्स की कोई भी एक क्लास में, जो डेली सुबह 9 बजे चलेगी, एक क्लास में आकर के इस कोर्स की क्वालिटी देख लेना कि एक्चुअल में मैं आपको जो फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं वो आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं। क्योंकि कई लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं, पता नहीं कैसे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको क्लास पसंद नहीं आए तो अनअकैडमी पर रेटिंग का ऑप्शन आता, जितनी खराब रेटिंग आप दे सकते हो उतनी खराब रेटिंग देना। मेरा जो ये कोर्स है ये सारे एग्जाम के लिए टारगेट होगा। यूपीएसआई एग्जाम जो कि अभी हाल ही में होने वाला है, आप सभी लोग जानते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम, जिसकी वैकेंसी 27,644 आने वाली है। यूपी टेट के एग्जाम के लिए ये कोर्स आपका बिल्कुल कारगर होगा। उसके बाद यूपी लेखपाल के एग्जाम के लिए भी ये आपका कोर्स कारगर होगा। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो कि हर साल होता है, इसलिए मैंने 2022 लिखा है, क्योंकि अब अगले साल ही होगा। और जितने भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आप एक बार मेरे इस कोर्स को पूरा कर लीजिए, आपको कहीं और से हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इतना मेरा आपसे वादा है। बस जब भी आप मेरी क्लास को अटेंड करें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो तारिक सरवर मेरा नाम है, आप सर्च कीजिएगा TARIQ SAR विक्ट्री वाला VAR, तारिक सरवर सर्च कीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा। मेरी क्लास को अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड इंडियन स्टडी डाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, के शरीर के किस भाग में पित्त रस वाइल जूस का जो है वो उत्पादन होता है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यकृत में, लीवर में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अधिक पानी पीना। अधिक पानी पीने से पथरी जो है वो और खत्म होती है, ना कि गठन होता है उसका। ठीक है। आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है, कौन?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका रेगुलर्स, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये किसी आकाशगंगा का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था सर, आप सभी लोग जानते हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण की गति, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और लगातार दो विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तरंग दैर्ध्य, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन को रखा गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं 17वें आवर्त में रखा गया है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नीति आयोग ने विजन 2035 का एक श्वेत पत्र जारी किया, इसे क्या नाम दिया? सही आंसर हो जाएगा आपका जन स्वास्थ्य निगरानी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका CO2 प्लस H2O। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रभाव को सहन कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेंढक, पहला ऑप्शन करेक्ट। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्क्लेरकाइमा ऊतक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घनत्व माध्यम से किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोप्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मानव गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पानी की वाष्प, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से, साइंस को हल्के में नहीं लेना, 4 से 5 क्वेश्चंस आने हैं, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महानदी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा पैसिफिक, यानी कि प्रशांत महासागर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। चौरी चौरा घटना किस दिन घटित हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा काली मिट्टी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यह कौन सुनिश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा का स्पीकर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्रवाई कहलाती है? तो उसको हम विमुद्रीकरण कहते हैं, जो अभी हाल ही में हुआ था, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कब हुआ था जरा बताना मुझे कमेंट में। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का थीम क्या है? 2021 का है, ध्यान रखना, करेंट है, हल्के में नहीं लेना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में ताजे पानी की मछलियों की 2 नई प्रजातियों की खोज किस संस्था द्वारा की गई? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। काकोड़ी कांड केस में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर, पहला ऑप्शन करेक्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की किस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? 2 ऑप्शंस तो आपके सामने ये दिख रहे होंगे, बाकी 2 ऑप्शंस ये है। तो सही आंसर हो जाएगा स्पुतनिक बी वैक्सीन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। महिलाओं के हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका 25 नवंबर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित है? तो सही आंसर क्या होगा? अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना और गुलामी और जबरन मजदूरी करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। इस यातायात संकेत का मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब है कि दाईं ओर रहें, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और पॉलिटी की क्लास में भी मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।